रहीम, यू आर वाचिंग इस लो बेस एग्जाम जहांगीर। इस वीडियो का जो हमारा बुनियादी मकसद है, हमने तो वैसे थ्योरम 10.1 को डिस्कस करना है, लेकिन इसका बुनियादी मकसद जो है, पहली चीज़ जो हम सीखेंगे इसमें कि अभी तक बच्चे जो समझ रहे हैं कि थ्योरम याद करने वाली चीज़ है, उनका ये कंसेप्ट हमने गलत साबित करना है। दूसरी ये है कि एक थ्योरम के लिए जो बेसिक होती हैं वो क्या होती हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 10 और 11 की जितनी भी थ्योरम्स हैं उनकी जो बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, थ्योरम 10.1 को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम किताबी बातें नहीं लिखेंगे। ऐसी सूरत में अगर आपको याद नहीं है कि किताब में क्या था, अपनी तरफ से जब आप लिखोगे तो वो कैसे करोगे, हम ये सीखेंगे। अच्छा, सबसे ज़रूरी बातें जो चैप्टर 10 और 11 से रिलेटेड हैं, उसमें ट्रायंगल्स का जिक्र है। और ट्रायंगल्स के बारे में हम जानते हैं कि उनकी 3 साइड्स होते हैं और उसके 3 एंगल होते हैं। ये एक ट्रायंगल है, इसके 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल। तो कुल मिला के जो है इसमें टोटल 6 चीज़ें होती हैं, मतलब 3 एंगल और 3 साइड्स कुल मिला के 6 बनती हैं। हमारे पास एक पास्टुलेट है जिसको हम SAS पास्टुलेट कहते हैं। SAS मीन्स साइड एंगल साइड। ये पास्टुलेट कहती है कि अगर किसी भी 2 ट्रायंगल में जो 6 चीज़ें हैं, 3 साइड और 3 एंगल, इनमें से कोई भी 2 साइड और 1 एंगल 2 ट्रायंगल के सेम हो तो वो ट्रायंगल जो है आपस में कांग्रुएंट होंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक दूसरा ट्रायंगल है ये। अब ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये साइड जो है इस साइड के बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे, मतलब बराबर होंगे। ये जो है ना SAS पास्टुलेट कहती है। और हमारे जितनी भी यूनिट 6 में, 10 में और 11 में हमारे थ्योरम्स होंगे, उन सब में हमारे पास बार बार यही चीज़ें आएंगी कि कभी 2 साइड और 1 एंगल बराबर होगा, कभी 2 एंगल और 1 साइड बराबर होंगे। 2 ट्रायंगल्स की जब बात होगी, कभी तीनों साइड आपस में बराबर होंगे और उससे हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कांग्रुएंट है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इन 6 में से कोई भी 3 चीज़ें सेम हो 2 ट्रायंगल के, तो वो आपस में कांग्रुएंट होंगे। इसके बाद हम 1 to 1 कोरेस्पॉन्डिंग की बात करते हैं। तो 1 to 1 कोरेस्पॉन्डिंग में हम यही देखते हैं कि 2 ट्रायंगल जो हैं, एक पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कि मिसाल के तौर पर 2 ट्रायंगल हैं, उसके ABCD या जो भी नाम हो उसके बीच में ये निशान होता है कि इनको हम 1 to 1 कोरेस्पॉन्डिंग कहते हैं। और 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस कहती है कि जब ये साइड इस साइड के साथ चेक किया जाता है, ये साइड इसके साथ चेक किया जाता है, ये साइड इसके साथ चेक किया जाता है, सिमिलरली ये एंगल इसके साथ, ये एंगल इसके साथ और यहाँ पे जो एंगल बनता है इसके साथ, इसको हम 1 to 1 कोरेस्पॉन्डिंग कहते हैं। मतलब जब ट्रायंगल्स को हम 1 to 1 कोरेस्पॉन्डिंग से कांग्रुएंट साबित करते हैं तो उसके बाद उसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड होती है वो आपस में, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होती हैं वो आपस में सेम होती है। तो ये हमारे पास बेसिक बातें हैं और जितनी भी थ्योरम्स हैं यूनिट 10 और 11 में। अब हम आते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो स्टेटमेंट का समझना है कि थ्योरम का स्टेटमेंट कहता क्या है। जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो स्टेटमेंट से आपको 2 चीज़ें मिल जाती हैं। एक, इस स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है, दूसरा इस स्टेटमेंट में हमसे मांगा क्या गया है, हमने प्रूफ क्या करना है। तो इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं इन एनी कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स। कोरेस्पॉन्डेंस का हमने कहा कि कोरेस्पॉन्डेंस में हम जो उनके साइड्स होते हैं और एंगल होते हैं उनको आपस में चेक करते हैं। इन एनी कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स, इफ 1 साइड एंड 2 एंगल्स ऑफ 1 ट्रायंगल is congruent to the corresponding side and angles of the another triangle, then these triangles are congruent। और इसका नाम हम कहते हैं कि ASA is congruent to ASA। मतलब अगर अब इसको समझते हैं, हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, अगर 2 ट्रायंगल के जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल में से एक साइड और 2 एंगल बराबर हों तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कांग्रुएंट हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसमें हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल होंगे और उन 2 ट्रायंगल में से एक साइड और 2 एंगल उसके आपस में
बराबर होंगे, ये हमें गिवन है। तो गिवन हम लिखेंगे सबसे पहले जब भी हम थ्योरम शुरू करते हैं। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, आप जो भी नाम देते हो, लेकिन हम किताब को फॉलो करते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी नाम हो। किताब में ABC के नाम है तो आप ABC, और DEF या XYZ कोई भी नाम हो, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं ABC और DEF के नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास कि 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF हमारे पास एक साइड दूसरे साइड के बराबर है। BC जो है इज इक्वल टू EF, ये बराबर है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल E, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल F। ये हमें गिवन है और हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास ट्रायंगल ABC इस कांग्रुएंट। अच्छा, कांग्रुएंट का निशान जो है, इक्वल के निशान के ऊपर एक थोड़ा सा ये निशान बना होता है, इसकी ये कांग्रुएंट का निशान है। ट्रायंगल DEF, ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी स्टेप आती है वो ये है कि इसमें बाज़ जगहों पे आपको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी, बाज़ जगहों पे आपको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल्स हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम इनको कंपेयर कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि इनमें हमें जो है कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ट्रायंगल DEF के नाम से है उसमें हम सपोज करते हैं कि ये जो DE है ये AB के बराबर नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन में आप इसको लिखोगे कि सपोज DE इज नॉट इक्वल टू AB। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, टेक अ पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो। किताब में M नाम है, आप जो भी नाम देना चाहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक पॉइंट लिया ED पे M के नाम से, दैट इज इक्वल टू EM इज इक्वल टू AB। आपने कंस्ट्रक्शन इस तरह की कि EM जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर आपने लिया। ये आपने कंस्ट्रक्शन की। अब कंस्ट्रक्शन के बाद आपने इसको प्रूफ करना है कि वो ABC और DEF जो है वो आपस में कांग्रुएंट थे या M की वजह से उसमें कोई चेंजेस आई। तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट M को पॉइंट F के साथ मिलाया। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। अच्छा, अब हम मैंने शुरू में कहा कि मैं किताबी बातें नहीं लिखूंगा। जनरली अगर मैं वही चीज़ें समझाऊंगा कि अगर आपके पास किताब का कुछ भी याद ना हो तो फिर आप थ्योरम कैसे अटेम्प्ट करोगे। अब अगर आपने यहाँ तक सही किया है, गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन सही किए हैं, तो आपने क्या किया है, उसमें जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क का है तो 2 मार्क्स आपने ले लिए हैं। अगर 8 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स आपने ले लिए हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स में हम देखते हैं कि हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और MEF। इनको आपस में हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं, इनको आपस में चेक करते हैं। ABC एंड ट्रायंगल MEF, इसमें हमारे पास EF जो है इज इक्वल टू BC। ये क्या था हमारे पास, ये हमें गिवन था। गिवन से आप जब भी स्टेटमेंट लिखते हो उसमें से 2 या 3 चीजें उधर से जरूर आती हैं, गिवन। ठीक है, अब हमारे पास एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है। ये भी हमें गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हमें गिवन है, एंगल E, ये भी हमें गिवन है। तीसरी चीज हमारे पास है कि AB इज इक्वल टू ME, AB इज इक्वल टू ME, और ये हमने कहाँ किया, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा कि एक पॉइंट लिया AB के बराबर, उसको आपस में मिलाया। तो हमारे पास ये हमने कंस्ट्रक्शन की। अब हमारे पास 2 साइड और एक एंगल बराबर हो गए,
तो अकॉर्डिंग टू इस पास्टुलेट, तो हमारे पास ये दो जो हैं आपस में ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MEF, और ये हमने इस पास्टुलेट के मुताबिक प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं। अब अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड और एंगल जो है वो आपस में बराबर होंगे। अब ये वाला एंगल देखते हैं, एंगल C, और ये जो एंगल बन रहा है EF और M, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये यहाँ से लेके ये जो लाइन है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे। बट एंगल C के बारे में हमने पढ़ा था, हमें गिवन था कि एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, इज इक्वल टू एंगल F। एंगल F कौन सा है? एंगल F तो ये पूरा है, और 1 to 1 कोरिस्पॉन्डिंग्स के मुताबिक जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये जो एंगल बन रहा है EFM, ये जो है ना C के बराबर होना चाहिए। एंगल EFM इज मस्ट बी इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। तो इसका मतलब ये है कि अब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों यहाँ पे डिफरेंट है। तो उसकी सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, हम अगर पॉइंट M को D पे ले लें, ये आपने इधर लिखना है, अगर इफ यू टेक पॉइंट M ऑन D, तो हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे हम ले लेंगे तो हमारे पास ये एंगल जो है दोनों एंगल एक ही हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ABC जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे DEF के। तो ये बुनियादी मकसद मेरा ये था कि आप लोगों को ये तरीका मैं बताऊं कि हमने स्टेटमेंट को, रीज़न को कैसे इस्तेमाल करना है। आप इन चीज़ों को पहले समझ जाओ, साइड्स, कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है, कोरिस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। तो उसके बाद आप यूनिट 10 और 11 की जितनी भी आपकी थ्योरम्स हैं उनको पढ़ोगे तो उनमें यही चीज़ें होंगी। इसकी मिसाल इस तरह है कि कान को पकड़ना, इस तरह कभी पकड़ा होगा, कभी ऐसे पकड़ा होगा, कभी नीचे से पकड़ा होगा, कभी ऊपर से पकड़ा होगा, लेकिन बात ही वही है। दोनों यूनिट्स के जितने भी थ्योरम्स हैं उन सब में यही बातें हैं कि दो ट्रायंगल्स बनते हैं, उनको चेक किया जाता है, 1 to 1 कोरिस्पॉन्डेंस की जाती है, और उससे फिर जो है उसको कॉन्ग्रुएंट साबित किया जाता है, फिर उससे कोई नतीजा निकलता है। आई डू होप कि आप लोगों को थ्योरम की जो बेसिक है वो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हमारे जो मैथ्स का सिलसिला है वो जारी रहेगा। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।